प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का जो आपका कक्षा 11वीं का आरोह भाग 1 है, उसका पहला अध्याय जो है नमक का दरोगा। उसके सभी क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपके लिए कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे याद करा दिए जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। आपको पाठ अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, 2-3 बार पाठ को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, कोई भी आपको डाउट ना रहे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो यहाँ पे आपको पाठ पढ़ने के बाद जो भी आपको पात्र लग रहा है कि हमें सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है ना, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसका एक उचित कारण लिखना होगा तो ही आप उसको लिखें। नहीं तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि आप बंशीधर के बारे में लिख सकते हैं, जैसा कि आंसर में लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हैं। आंसर है आपका, कहानी का मुख्य पात्र बंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दरोगा है। वह नमक जैसे विभाग में नियुक्त होने पर भी चारित्रिक शक्ति से भ्रष्टाचार के दलदल में कमल की तरह निर्लिप्त रहता है ना। तो इस प्रकार से आप बंशीधर के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलूपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से सभी को समझते जाना है। देखेंगे, कहानी में पंडित अलूपीदीन के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आते हैं जो कि निम्न हैं, है ना। तो उनकी हम बात करेंगे। नीचे दो पहलू लिखे हुए हैं पंडित अलूपीदीन के। ये देखिए, पहला यह पहलू है, कहानी के आदि से मध्य तक उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। जो पंडित अलूपीदीन हैं वह क्या करते हैं, धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध करते हैं। सेकंड है यहाँ पे, कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होता है और उससे प्रभावित होकर आदरपूर्वक उसे अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है, क्योंकि वह बंशीधर की ईमानदारी को देखता है। इसके बाद वह प्रभावित होता है और गुणग्राही व्यक्ति के रूप में वह बंशीधर को अपनी जो उसकी पूरी संपत्ति होती है उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। किसे, मुंशी बंशीधर को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अग्रलिखित पात्रों में संदर्भ में पाठ के इस सारांश को समझाते हुए बताइए कि समाज के किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है आपका, वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। आपको इन तीनों के बारे में लिखना है। वृद्ध मुंशी के बारे में लिखेंगे जो कि बंशीधर के पिता हैं, है ना। तो इनके बारे में लिखेंगे। वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। वह नौकरी की तलाश में जाते समय अपने पुत्र बंशीधर को रिश्वतखोरी के बारे में खुलकर बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, है ना। अगला है वकील। तो वकील की बात करें तो वकील, तो यहाँ पे वकील का इसमें जो आपको देखने को मिला है इसमें सारांश, तो ये रिश्वतखोरी ही इनके बारे में देखने को मिली है। देख सकते हैं, वकीलों के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वह पैसा कमाने के लिए धन वालों का ही साथ देते हैं। न्याय और अन्याय से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। इतना ही नहीं, जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दरोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया तो सभी वकील लोग अवश्य ही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग में दरोगा बन जाएं, है ना। तो जब नमक विभाग में दरोगा की नियुक्ति होने लगी तो कई वकील ऐसे हैं जो चाहने लगे कि वो नमक यानी कि वो वकालत छोड़ करके इस विभाग के दरोगा बन जाए, है ना। वो ये चाहने लगे वकील, तो वो रिश्वतखोरी के पीछे ये सब कर रहे थे। अगला है शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने और तमाशा देखने का मौका मिलना चाहिए। उनकी कोई समानता नहीं है। अलूपीदीन की दुकान पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया अनेक देखें दुनिया सोती थी। देखिए, इस प्रकार से आपको ये पूरा यहाँ पे इसका आंसर देख लेना है, शहर की भीड़। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 4 है आपका, पढ़ाई लिखना सब अकारथ गया, है ना। तो वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक व स्पष्ट संदर्भ में कही गई है। अपने निजी दस्तावेजों के आधार पर बताएं। जब आपको साक्षरता लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको साक्षरता लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना किस अर्थ में लागू हो, है ना, किस अर्थ में लागू हो। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों का संदर्भ में अच्छी तरीके से समझाना है इन तीनों को।
देखिए इस प्रकार से आप इन्हें बता सकते हैं। ये आपका यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे का खा छा आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखेंगे, बेंज बंशीधर आश्रम की वजह से यहाँ के पंडित अलूपिद्दीन को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कहानी के अंत में इस पंडित अलूपिद्दीन की सहृदयता पर मुग्धा ने अपने मैनेजर की नौकरी को तैयार कर लिया है। आपके विचार से बंशीधर का ऐसा कहना था, आप उसकी जगह पर होती तो क्या करती? यदि आप बंशीधर की जगह पर होते तो क्या करती, है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसका आंसर, राज बंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। बाबू के पद पर बने रहे, पद के साथ नमकहल्ली की और उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए सत्य और सत्या से काम किया। उन्होंने भारी विद्रोह को अस्वीकार कर पंडित अलूपिद्दीन जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अलैहिस्सलाम कार्य को सराहा। अलूपिद्दीन ने जब उसे अपने जायदाद का मैनेजर बनाया तो उसने उसकी नौकरी के लिए तैयारी कर ली। वह पद के लिए प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। यहाँ हमने भी वही किया जो बंशीधर ने किया था। बंशीधर ने अलूपिद्दीन के द्वारा जो उसके लिए नौकरी सजेस्ट की गई है ना, तो उसने जो उसे जायदाद का उसे मैनेजर बनाया, तो उसने उसे क्यों एक्सेप्ट कर लिया, है ना, इसलिए क्योंकि वह एक पद के लिए प्रति कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, इसलिए उसने उसे चाहा कि वो कर ले, है ना। तो यहाँ हमने भी वही किया जो बंशीधर ने किया था। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5 है आपका, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह ऊंची एड़ी के जूती चलाती हैं, है ना। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की वास्तविकता किससे प्रकट होती है? इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। नीचे आंसर देख पा रहे होंगे आप। यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के जवान होने पर ही माता पिता को उनकी शादी को लेकर आदि की चिंता सताने लगती है। शादी के लिए डांस सामूहिक करना, इसी ने परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से आपके इतने आंसर कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन के साथ। आपको पाठ अच्छी तरीके से पढ़ना है ना, तो आप पे सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर बनेंगे, साथ ही आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।